अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से ठीक ठाक है। एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। आज मैं सोच तो रहा था कि कुछ बैनुल-अक़वामी तौर पर कुछ किया जाए जो चाइना ने इंडियंस की पिटाई लगाई है, या कुछ अफ़गानिस्तान के हवाले से किया जाए, लेकिन एक मसला जो है कराची के हवाले से, उसको मैं यहाँ गोश गुजार करना चाहता हूँ। इसीलिए आज का ये प्रोग्राम मैंने सोचा कि क्यों ना कराची की मुनासिबत से किया जाए। आप तमाम उन दोस्तों से, उन भाइयों से जिन्होंने अभी तक मेरे शो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्त अहबाब को बताइए। जनाब, कराची के हवाले से चलते हैं, लेकिन ये मैं बता दूं कि रबीउल अव्वल का महीना है और आज एक जुलूस निकल रहा है कराची ईस्ट में। वहाँ पर घोड़े होते हैं, ऊँट होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ये जुलूस निकलता है। तो अगर आपने शिरकत नहीं की तो आप ज़रूर शिरकत कर लीजिएगा। कराची के बारे में ये मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों का ये गिला है, शिकवा है, मुझसे कहते हैं कि जी आप दुनिया पर जो है वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, तो आप कराची को, जो आपका अपना शहर है, उसके बारे में आप कब जो है लोगों को बताएंगे, वगैरह वगैरह। थोड़ा सा मैं ये कह दूं कि कराची के साथ सुतेली माँ जैसा बर्ताव करती है पीपल्स पार्टी। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि सन 70 की दहाई में पीपल्स पार्टी को जो है कराची के लोगों ने, या हैदराबाद, या जो सिंध के वो शहरी इलाके जहां पर सन 1947 में लोग मौजूदा हिंदुस्तान से हिजरत कर कर आए थे, और उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है, या उर्फ़ आम में आप ये कह दें कि जी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी। लेकिन चलें, वो तो एक समझ में आती थी कि भुट्टो साहब ने अपनी खुन्नस में, अपनी जलन में, अपनी खार में कोटा सिस्टम लगाया, और उस कोटा सिस्टम को आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनके दिल को सहारा ना पहुंचा और उनके फपोले फूटते रहे, तो 18वीं तरमीम ले आए, और 18वीं तरमीम के ज़रिए उन्होंने कराची का वो हाल कर दिया जो कभी रोशनियों का शहर था, आज गंदगी और ग़िलाज़त का ढेर बना हुआ है। मैं थोड़ी सी मिसाल ये दूं कि अगर आप ये छोड़ दें, आप मज़ाफ़ाती इलाक़ों को छोड़ दीजिए, दूसरे इलाक़ों को छोड़ दीजिए, आप मेन कराची का ले लीजिए। सिर्फ जहाँ हाई कोर्ट है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ बिल्डिंग है, ये इलाके थोड़े से साफ़ नज़र आते हैं, लेकिन बराबर में ही एक रोड जा रहा है पाकिस्तान चौक की तरफ। आप उस रोड पर देखें कितनी ग़िलाज़त पड़ी हुई है। वहाँ पर आप थोड़ा सा पाकिस्तान चौक पर जाएं, फिर साथ में पाकिस्तान चौक से पहले आप जो है ब्रंस रोड की तरफ मुड़ जाएं, वहाँ पर कितनी ग़िलाज़त है। वहाँ पर गटर उबल रहे हैं, बिल्कुल असेंबली के पीछे, सिंध असेंबली के पीछे गटर उबल रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची में बल्दियाती इलेक्शन जो है वो ना हो, बिल्कुल नहीं है। उसको छोड़ें, आप सदर में आ जाएं। सदर में आप जैसे ही सेंट जोसेफ कॉलेज जो है, जो चर्च की बराबर में जो कॉलेज है, वहाँ आए तो ग़िलाज़त के ढेर लगे हुए हैं, जहाँ पर ये सर्जिकल थिंग्स बिकती हैं, चीज़ें बिकती हैं। उसको छोड़ें, सदर का बुरा हाल है, जो कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका था, जगह जगह रेहड़ियाँ खड़ी हैं। एक स्ट्रीट को तो उन्होंने बंद ही कर दिया जो इम्प्रेस मार्केट की तरफ जाती थी, और उसके ऊपर जो है भत्ता लेकर जो है लोगों से स्टॉल लगवा दिए गए हैं। फिर बोहरी बाज़ार में आ जाएं। बोहरी बाज़ार में जो भत्ता देते हैं पुलिस को या किसी और को, उनकी तो वो कैबिन लगे हुए हैं, उनके कारोबार चल रहे हैं, और जो नहीं देते उनको हटा दिया गया है। फिर आप आ जाएं, इम्प्रेस मार्केट जो है, मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त इक़दाम अच्छा किया है, लेकिन इम्प्रेस मार्केट के
साथ ही जो है वो ख्वांचा खान कहते हैं, क्या कहते हैं, जो ये छोटे छोटी चीज़ें लेके बैठे हैं जिसमें ये रांगड़, ये क्या नाम है, ये जो मारवाड़ मेघवाड़ की जो औरतें हैं वो जगह जगह बैठी हैं लेके, यानी इम्प्रेस मार्केट की खूबसूरती की ऐसी की तैसी कर दी। आप आगे चलें, जगह जगह रोड खुदे पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कचरा पड़ा है, गाड़ी कचरा उठाती नहीं है। देखें जी, बात यह है कि जब कोई और ईद त्यौहार के अलावा कोई और मौक़े आते हैं तो पूरी कराची को जो है सजा दिया जाता है। अभी रबीउल अव्वल है, कोई पूछने वाला नहीं है, रबीउल अव्वल पे कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं है, जगह जगह ग़लाज़त के ढेर पड़े हैं। आप कराची की किसी भी स्ट्रीट पे चले जाएं, आपको वहाँ पर फल फरोश रेहड़ी पर बेच रहे, मैं मुखालफत नहीं कर रहा उनकी, आप उनको कोई जगह दें बना के मेन रोड के ऊपर, चूँकि रोड जो है उसका टैक्स जो है वो एक आम शहरी पे करता है। जगह जगह रेहड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उनसे भत्ता लिया जाता है। मैंने इन गुनाहगार आँखों से ख़ुद देखा है भत्ता लेते हुए। मैंने जब उस केले वाले से पूछा, कहना भाई क्या करें, 2 टाइम भत्ता लेने आते हैं, 50 सुबह में 50 शाम में, 100 रुपये तो हमें भत्ते के चाहिए। फिर उसके अलावा आप चलें तो वो भत्ते के अलावा बेतहाशा रेहड़ियाँ लगी और लगवा रहे हैं। फिर इसके अलावा जो ग्रीन बेल्ट है, यानी फुटपाथ या जो क्यारी केलें जिसमें पेड़ उगने चाहिए, घास लगनी चाहिए, वहाँ पर जिसका जो जी चाहता है वो करता है। कोई वहाँ पर देगे पका रहा है, कोई किसी ने शामियाना बांध के जो है वो फ़िश उसकी चिप्स की दुकान लगा ली, किसी ने फ्रूट के ठेले लगा लिए। और सितम ज़रीफ़ी ये कि नॉइज़ पोल्यूशन फैल रहा है और उन्होंने इतने बड़े बड़े स्पीकर लिए हुए और वो धड़ाधड़ चिल्ला रहे हैं, 4 रुपये किलो, 5 रुपये, जो भी हो, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, समझ में ही नहीं आता। तो इंसान की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रख दिए जो एतराफ़ के लोग हैं। फिर आप इधर आ जाएं, कोरंगी 5 नंबर स्टेडियम जो है, स्टेडियम के बराबर में जो है एक एसटी खाली थी, उसको कॉलेज बनाया गया। वो कॉलेज मैं जब लंदन से आता था, तकरीबन कोई 10-15 साल तो हो गए, वो कॉलेज ऐसे ही का ऐसा पड़ा है, उसकी 4 दीवारी हुई है, अंदर का सारा काम हो चुका है। सिर्फ चूँकि वो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के दरमियान वो कॉलेज मौजूद है, इसलिए हम नहीं बनाएंगे, आप कुछ भी कर लें। चूँकि वज़ीर बल्दियात तो हमारा, हुकूमत हमारी बनती है पीपी की, हम आपको नहीं बना के देंगे, कुछ भी आप कर लें, आप जो जी चाहे कर लें, ठीक है जी। फिर उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बजरी के ट्रक खड़े हो रहे हैं, उसके अंदर भैंसें पाली जा रही हैं, उसके अंदर कबूतरबाजी हो रही है, उसके अंदर लोहार बैठे हुए हैं, उसके अंदर वो जो ठेकेदार है उसने वो एक दरवाज़ा तोड़ दिया है उसने वहाँ का, वहाँ पे वो माल बन रहा है, लेके जा रहा है। अंदर जो है पता नहीं क्या क्या गलत किस्म के काम हो रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं कह सकता कि भाई ये हो रहा है ये नहीं हो रहा है, लेकिन जो मुझे आवाम ने जो बताया, जो इत्तला दी है, वो यही है कि वहाँ पर उस कॉलेज को आज तक नहीं बनाया गया और उसमें जो है अफगान बजरी वाले उनके ट्रक हैं, वो अपने ट्रक खड़े करते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं आराम करते हैं। और उन्होंने उस कॉलेज की दीवार के साथ जो है सारा बजरी फैलाई हुई है, यानी उस इलाक़े की इतनी बुरे तरीक़े से रेड लगाई हुई। मैं उसमें एक साहब तो कहने लगे जी कि हमसे तो जी बहुत ऊंचे लोग जो है, एजेंसियां जो हैं वो भत्ता लेके जाती हैं। तो अब अगर ये एजेंसियां अगर कर रही हैं तो ये तो हुकूमत को सोचने वाली बात है, इमरान खान साहब आपको सोचने वाली बात है, या सूबाई जो भी वज़ीर क़ानून है या ट्रांसपोर्ट है उनको सोचने वाली बात है कि सड़क बिल्कुल बंद होती है, टूटे हुए हैं, गटर बह रहे हैं, ग़लाज़त के ढेर हैं, इतना बदबू आती है, इतना कचरा। मुझे तो लगता है कराची नहीं बल्कि कराची कचरा मंडी हो गया है, कराची गलिस्तान हो गया है, गलीज़ हो गया है, गलीज़स्तान हो गया है।
जितना क्राइम है इस वक्त कराची में है, जितना जुर्म है कराची में है। कराची का कोई वली वारिस नहीं है, कराची को कोई पूछने वाला नहीं है, कराची का कोई माई बाप नहीं है। जो भी आता है बस भैया, बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, कमाओ और निकलो। कोई भी इस शहर को अपना नहीं मानता, पर मैं तो मानता हूँ, चूँकि मैं पैदा हुआ हूँ यहाँ। आप चाहे कुछ भी कह लें, बहरहाल मेरी तो पैदाइश यहाँ की है कराची की। मैं अपने कराची को कैसे इनके रहमो करम पे रहने दूँगा? जब तक मेरी आवाज़ है मैं इंशाल्लाह उठाता रहूँगा और अपनी कराची के लिए मैं जो है बात करता रहूँगा। उसको छोड़ें, फिर 36B में मेडिकल कॉलेज बन रहा था, उस सब कंप्लीट है, तैयार है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उर्दू स्पीकिंग इलाके में बना है तो ये तो उन्हें गवारा नहीं है कि उर्दू स्पीकिंग लोग जो है वो कॉलेज में आए। अव्वल तो आप देते ही कहाँ, जो सरकारी कॉलेजेस हैं, डाव है, जिना है, बेनज़ीर, शहीद है, KMC नाज़माबाद में है, वहाँ पर आप कितने लोगों को जो है उर्दू स्पीकिंग लोगों को जो है दाखिले देते हैं? कोई भी नहीं देता। तो ये जो कोटा सिस्टम है, इमरान खान साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा, कोई भी वज़ीर मिनिस्टर अगर मेरी वीडियो देख रहा है या सुन रहा है, मेरी दरख्वास्त है कि इमरान खान साहब से कहिए कि प्लीज़ इस कोटा सिस्टम को, और ऊपर से एक तो कड़वा और ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, तो ये ऊपर से नीम चढ़ा जो है ये 18वीं तरमीम है, जिसके ज़रिए ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराते, और अगर कराते भी हैं तो तमाम बकौल MQM के पुराने जो मेयर थे वसीम साहब, वो कहते हैं जी इन तमाम इख्तियारात इनके पास हैं, हमें तो तनख्वाहें भी नहीं मिलती। एक हमारे महल्ले के एक बच्चे हैं, वो भी कहते हैं कि चाचा हमें तनख्वाहें वगैरह नहीं मिलती। तो ये कितनी सितम ज़रीफ़ी की बात है कि ना तनख्वाहें, ना उनके कोई फंड्स, ना किसी किस्म का। अभी कराची जो है वो ग़लाज़त से भरपूर है, और अगर कोई कहे कि दुनिया का मज़ा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, और मैं अगर ये कह दूं कि बदबू का मज़ा ले लो, कराची तुम्हारी है, ग़लाज़त का मज़ा ले लो, कराची तुम्हारी है, सुतेलेपन का नक्शा देख लो, कराची तुम्हारी है, समझ आई? बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये बना पैसा और ये जा भैया, कराची तुम्हारी है। तो मैं गलत तो नहीं हूँ, मेरे ये दिल में बहुत आग लगी। आज एक साहब आए और उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम तुम कराची वालों को यहाँ रहने नहीं देंगे। तो मैंने कहा अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, हमने इस पाकिस्तान के लिए, बल्कि मेरे दादा ने तो हिजरत कहाँ की, मेरे दादा तो बिफ़ोर पार्टीशन कराची में आ गए थे। तो हम तो असल में अगर आप देखें कि उस लिहाज से कि जी महाजिर होकर आए, हम तो नहीं थे महाजिर। हाँ, माय फादर ही केम 1949-48, तो वो आए थे, लेकिन मेरे दादा तो बहुत पहले के आ गए थे। और फिर इसके अलावा कराची में जिस इलाक़े में मस्जिद क़साबान है, उस इलाक़े में जितने कुरैशी लोग हैं, ये लोग 100 150 साल पहले आगरे से आके वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो हमें आप उस ज़िम्रे में ना लाइए, लेकिन हाँ, चूँकि हमारी मादरी ज़बान उर्दू है तो आप हमें उर्दू स्पीकिंग के ज़िम्रे में लाइए। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि कराची किसी के बाप की जायदाद नहीं, कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, कराची पाकिस्तान है, पाकिस्तान कराची है। ये मुल्क हम सबका साझा है, चाहे वो कोई भी हो। खुदारा इस कोटा सिस्टम को अब आप ख़त्म कीजिए, वरना इससे आपकी कलई खुल रही है कि आप लोगों में जो है वो होशियार लोग नहीं हैं, आप लोगों में तालीमी याफ्ता लोग नहीं हैं, आप लोगों में टैलेंट नहीं है, आप लोगों में मेरिट नहीं है। इसीलिए आपने कोटा सिस्टम का धोखेबाजी का जाली आपने सहारा लिया हुआ है, और आप ये कोटा सिस्टम के ज़रिए मेरिट का कत्ल कर रहे हैं। बाखुदा अगर मेरिट में आए तो आपको मैं ऐसे ऐसे लोग दिखा दूँगा सिंध के, जो कि उर्दू स्पीकिंग लोगों को बड़ी आसानी से मात दे देंगे, बड़े काबिल, बड़े तालीमी याफ्ता, बड़े पढ़े लिखो। हमारे पलीजो भाई हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। मैं कहता हूँ बड़े हाईली एजुकेटेड हैं हमारे पलीजो भाई। इसके अलावा दाऊद पूता के लड़के पोते हैं और लोग हैं।
इसके अलावा और बहुत से हैं, राशदी साहब है, हमारी राशदी टीवी एंकर हुआ करती, उनके बेटे हैं राफे राशिद, और पढ़े लिखे लोग हैं। और आप देखें ना, फ़हाद है, और इसके अलावा बहुत से आ रहे हैं। ये आप उन लोगों की इंसल्ट कर रहे हैं। ये जो कोटा सिस्टम है, इसको अब आप ख़त्म कीजिए, अदरवाइज़ ये गाड़ी ऐसे चलने वाली नहीं है। आज इमरान खान नहीं कुछ कर पा रहा, ना करें। इमरान खान की जब खटिया खड़ी होगी तो इमरान खान को ख़ुद पता लग जाएगा। कराची के लोग बड़े समझदार हैं, बड़े ज़हीन हैं। आपने हमेशा कराची के लोगों के जज्बात से खेला। जो भी हुकूमत आई, सन 73 में जो है 72-73 में कोटा सिस्टम लगाया गया। सन 77 में ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। फिर 79 में जो है वो MQM की तश्कील हो गई, और उन्होंने दुखती हुई रग पर पाँव रखा और हाथ फेरा, और उन्होंने कहा जी कोटा सिस्टम जो है ये हम ख़त्म कराएंगे। कोटा सिस्टम तो ख़त्म नहीं हुआ, आज बड़ा ही बुरा हाल हो गया हर किसी का। फिर उसके बाद एक उम्मीद की एक किरण नज़र आई इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ में, लेकिन अफसोस सद अफसोस इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया। इमरान खान साहब जब भी कराची आते हैं सिर्फ 2 घंटे के लिए आते हैं एज़ ए मेहमान। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है पाकिस्तान के। इमरान खान साहब का ये कराची नहीं है। इमरान खान साहब सिर्फ बातें मलकाने के लिए कराची आते हैं। इमरान खान साहब में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो कराची के लोगों के ज़ख्मों पर जो है मरहम रख सके। कराची के लोग बड़े दुखे हुए हैं इमरान खान साहब। अगर आपने इस वक्त उनका हाथ ना पकड़ा तो यकीन कीजिएगा जो पिछली दफ़ा आपको सीटें मिली थी उसके लिए आप तरस जाएंगे। ये लोग बड़े ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही ज़हीन लोग हैं। ये लोग ज़रा भी आसरा नहीं करते। जिस तरीके से कहते हैं ना खैबर पख्तूनख्वा के लोग बड़े ही टैलेंटेड हैं, वो कभी भी दूसरी दफ़ा किसी की हुकूमत नहीं आने देते, ऐसे ही कराची के लोग जो हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं। वो एक मरतबा और आपको हो सकता है मौका दे दें, लेकिन बार बार नहीं दिया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मोमिन सांप के बिल से एक दफ़ा डसा जाता है, जो बार बार डसा जाए वो हम में से नहीं। तो इमरान खान साहब आपकी वजह से ये कराची बहुत, मैं क्या कहूँ, आपकी वजह से ये कराची आपसे बहुत मोहब्बत करती। इन्होंने आपको दिल खोल कर वोट दिया, लेकिन अफसोस सद अफसोस मुझे अभी तक कराची में कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वही प्रोजेक्ट, अगर एहसन इकबाल कहता है कि जी ये तो हमारे प्रोजेक्ट थे, तो बिल्कुल सही कहता है, उसमें गलत नहीं है कोई भी बात। आपने क्या प्रोजेक्ट किया अभी तक? आपने क्या कोटा सिस्टम ख़त्म किया, 18वीं तरमीम ख़त्म की, मरदमशुमारी करवाई? आपने क्या किया अभी तक? अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया। बहरहाल बड़े दुखी दिल के साथ आज ये कराची के ऊपर मैंने प्रोग्राम किया है। अगर आपको मेरी किसी बात से इत्तेफाक ना हो तो ना कीजिए, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज़ थी, और मैं अपने उन भाइयों को जो कोटा सिस्टम के हामी हैं, हक़ में हैं, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा, खुदारा ये ना कीजिए, ये नाइंसाफ़ी है। अल्लाह के यहाँ आपकी पकड़ हो जाएगी, आपकी पूछ हो जाएगी। अल्लाह के यहाँ तो आप बच जाएंगे, अल्लाह के यहाँ आप नहीं बच सकते, कभी भी नहीं बच सकते, कभी भी नहीं बच सकते। याद रखिएगा कि ये जो नाइंसाफ़ी है ये कहीं हमें एक ऐसे जहन्नम की तरफ ना ले जाए कि ना बांस रहे ना बांसुरी बजे। तो बस इसी का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। वो मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप पूरा प्रोग्राम सुनिएगा शुरू से आखिर तक, तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैं आज कहना क्या चाहता था कराची के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला मेरी अब एक नए टॉपिक पर जो है कल आपसे मुलाकात होगी। आज अभी मैं जुलूस में जा रहा हूँ रबीउल अव्वल के, इंशाअल्लाह ताला जुलूस के बाद जो है कल आपसे मुलाकात होगी। और हो सकता है मेरे वो नाज़रीन जो फ़ेसबुक पर मुझे सुनते हैं, शायद मैं उनके लिए कुछ लाइव कवरेज कर सकूं,
जुलूस के हवाले से। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, शेयर कर दीजिए मेरे प्रोग्राम को, लाइक कर दीजिए। और वो भाई जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप नीचे लाल बटन है उसको आप जो है क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही शायद वो जो बटन है घंटी का, उसको भी दबा दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।